कई 100 साल पहले की बात है। किसी देश में एक राजा था। उसके इलाज के लिए दरबार में एक हकीम भी रहता था। दरबार में जब कोई बीमार पड़ता तो वह उसका इलाज करता। किस्मत का करना यह हुआ कि हकीम जी बहुत बीमार पड़े और कुछ ही दिन में उनका देहांत हो गया। राजा को बड़ी चिंता हुई कि अब दरबारियों का इलाज कौन करेगा। उसने अपने नौकरों को हकीम जी के घर भेजा और कहा, जाओ पूछ कर आओ कि हकीम जी का कोई बेटा है या नहीं। नौकरों ने आकर बताया कि हकीम जी का एक बेटा तो है, मगर वह अनपढ़ है। उसकी उम्र लगभग 15 साल है। राजा ने लड़के को दरबार में बुलवा भेजा और उससे कहा, अगर तुम कुछ पढ़ लिख लो तो हम तुम्हें हिकमत पढ़ने के लिए बाहर भेज देंगे, और जब तुम हिकमत पढ़कर वापस आओगे तो हम तुम्हें तुम्हारे पिता की जगह रख लेंगे। हकीम का लड़का यह सुनकर बहुत खुश हुआ और राजा की शर्त मान ली। थोड़े दिनों के बाद राजा ने उसे हिकमत पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया। लड़का वहां के एक मशहूर हकीम से शिक्षा लेने लगा। एक दिन की बात है कि हकीम के पास एक आदमी बकरी लेकर आया। उसके गले में ककड़ी अटक गई थी। हकीम ने पूछा, तुम्हारी बकरी कहाँ चढ़ती थी? मालिक ने जवाब दिया, खेत में। लड़का भी वहां मौजूद था। हकीम ने एक कपड़ा बकरी के गले में डालकर इस तरह मरोड़ा कि ककड़ी टूटकर बकरी के गले से बाहर आ गई। बकरी का मालिक बकरी लेकर चला गया। 1 साल बाद लड़का शिक्षा प्राप्त करके घर लौट आया। राजा ने सोचा कि लड़का होशियार मालूम होता है। उसने बहुत जल्दी अपनी शिक्षा पूरी कर ली, इसलिए उसने उसकी बहुत खातिरदारी की और उसे शाही हकीम के पद पर नियुक्त कर दिया। एक बार रानी के गले में एक फोड़ा निकल आया। नए शाही हकीम को बुलाया गया। उन्होंने रानी को गौर से देखने के बाद नौकरों से पूछा, रानी साहिबा कहाँ चढ़ती थीं? नौकर यह सुनकर बहुत घबरा गए। उन्होंने जवाब दिया, महाराज से पूछकर बताएंगे। नए शाही हकीम बोले, घबराने की कोई बात नहीं, कह दो खेत में चल रही थी। राजा के नौकरों ने सोचा इसमें कोई खास बात होगी। उन्होंने वही कह दिया जो हकीम साहब ने कहा था। शाही हकीम ने एक कपड़ा रानी के गले में डाल दिया और उसी तरह मरोड़ने लगे। रानी बहुत चिल्लाई, उसकी सांस घुटने लगी, मगर शाही हकीम अपना काम करते रहे। नौकरों ने भी यही समझा कि यह इलाज कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी कुछ नहीं किया और चुपचाप खड़े रहे। इस तरह कुछ ही देर में रानी का अंत हो गया। रानी की मौत की खबर पूरे महल में जंगल की आग की तरह फैल गई। सब दरबारी हैरान और परेशान थे कि आखिर यह क्या हुआ। राजा गम और गुस्से से कांपने लगा। उसने फौरन नौकरों और शाही हकीम को तलब किया। नौकरों ने सच सच बताया कि हकीम ने रानी के गले में कपड़ा डालकर इलाज के नाम पर यह सब किया। राजा को उस समय अपनी बड़ी भूल का एहसास हुआ कि उसने एक नादान और कम इल्म लड़के को शाही हकीम बना दिया था। राजा ने हुक्म दिया कि उस लड़के को दरबार से निकाल दिया जाए और आइंदा के लिए तय किया कि कोई भी ओहदा बिना इल्म और तजुर्बे के किसी को न दिया जाए। नादानी और जहालत न सिर्फ खुद के लिए बल्कि दूसरों के लिए भी तबाही का सबब बनती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे।